नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार एक बार फिर से डूब रहा है। बिहार में भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के अधिकांश जिले अब डूबने लगे हैं। बिहार में हो रही भारी बारिश से नदियां विकराल हो गई है। लगातार लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। गांवें डूब रही है, शहरें डूब रही है और आगे भी बिहार में भयंकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया। तो आखिर कौन से जिले ऐसे हैं जहां सबसे तेज बारिश होगी? कौन से जिले अभी भी डूबने के कगार पर हैं? बिहार के मौसम संबंधित तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो देखिए, बिहार में भारी बारिश से नदियां उफना गई है। बिहार में फिर से बाढ़ का कहर मंडरा रहा है। बिहार के हर एक जिलों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं बिहार के बेतिया से। तो देखिए, बेतिया में हालात काफी गंभीर हैं। जिले के कई गांव अब टापू बन गए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। घर छोड़कर अब ऊंचे स्थानों पर लोग भागने लगे हैं। मरीजों को देखने के लिए प्राइवेट नाव से डॉक्टरों का आना पड़ रहा है। बेतिया में इतनी खतरनाक स्थिति हो गई है कि जहां तक नजर जा रही है, चारों तरफ पानी ही पानी। बाढ़ ने पूरे बेतिया को अब डुबाने लगा है। और यदि बात करें बिहार के बगहा की, तो बगहा में तो और भी खतरनाक स्थिति हो गई है। देखिए, बगहा में घरों में 3 फीट तक पानी घुस गया है। तंबू में रह रहे हैं लोग। लोगों का घर द्वार सब कुछ छिन गया है। चौकी को बनाया किचन। चूड़ा गुड़ खाकर लोग गुजारा कर रहे हैं। बगहा में भी चारों तरफ तबाही का मंजर है। लोगों के घर द्वार सब कुछ डूब गए हैं। लोग अपने घर पर या तो मचान बनाकर या फिर चौकी के ऊपर दूसरा चौकी लदा करके किसी तरह से रह रहे हैं। और गरीबों की इतनी खराब स्थिति हो गई है कि बाढ़ के पानी हो जाने के कारण चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है। लोग किसी तरह से सूखा खाना या चूड़ा गुड़ खा करके जिंदगी बिता रहे हैं। और बात करें बिहार के मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर में डूबते को तिनके का सहारा जैसी स्थिति हो गई है। जहां बाइक चलती थी ना, आज वहां लोगों का सहारा बनी है जुगाड़ की नाव। नाव भी लोगों के पास नहीं है। किसी तरह से जुगाड़ की नाव बनाए हैं और जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं लोग। आखिर करेंगे क्या? चारों तरफ पानी ने तबाही, बाढ़ ने तबाही मचा दी है। और किसानों को इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है ना कि पूछिए मत। किसानों की तो कमर ही टूट गई है। बाढ़ में पटना की बात करें तो पटना के 28,000 हेक्टेयर में लगी धान, मक्का और अरहर की फसल डूब चुकी है। नुकसान से किसान परेशान हैं। और यही हाल बिहार के लगभग सभी जिलों में है। किसानों की कमर ही तोड़ दी है ये भयंकर बारिश और बाढ़ ने। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ना, ये कोई नदी या तालाब नहीं है, बल्कि किसानों के खेत है। किसानों का जहां फसल लगा था, फसल के नुकसान का आकलन अब होगा और सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। और ये खतरा अभी खत्म नहीं होने वाला है। बिहार में अगले कई दिनों तक भयंकर बारिश होने वाली है। देखिए, मौसम विभाग ने तो कह दिया है कि अगले 48 घंटे तक बिहार में भयानक बारिश होगी। और लगभग बिहार के सभी जिलों में खतरा है। पटना सहित बिहार के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। दक्षिण बिहार के 19 जिलों में ब्लू अलर्ट जारी है, तो वहीं उत्तर बिहार में ग्रीन के साथ ब्लू अलर्ट जारी कर दिया गया। और वैसे तो मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। लेकिन बिहार के 26 जिले ऐसे हैं ना जहां सबसे ज्यादा तेज बारिश को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में ब्लू के साथ अब ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया गया। और इनमें से भी जहां सबसे ज्यादा बारिश होगी, ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, किशनगंज। यहां भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई। और साथ ही बिहार के इन जिलों में भी तेज बारिश होगी। और ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार। यहाँ के अधिकांश स्थानों में तेज बारिश होगी। तो वहीं दक्षिण बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में भी भयानक बारिश होने वाली है। जरा सावधान रहिएगा, संभल कर रहिएगा।
और संभल कर इसलिए रहना है क्योंकि बिहार में तेज वज्रपात का भी अलर्ट जारी है। देखिए नवादा में वज्रपात का कहर देखा गया, 3 लोगों की मौत हो गई और लगातार बिहार के जिलों में वज्रपात से मौत की खबरें सामने आ रही है। अतः मौसम विभाग ने कहा है कि यदि मौसम खराब दिखे तो जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। और बिहार के गोपालगंज की बात करें तो कुछ दिन पहले ही गोपालगंज में भारी तबाही मची है और इस बार फिर से देख लीजिए गोपालगंज में विकराल हो गई है गंडक नदी। 43 गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है, ये गांव डूबने लगे हैं। फिर यहां दिख रही है तबाही का मंजर, तबाही जैसी तस्वीरें। लोगों को अपने घर द्वार छोड़ करके यहां से भी भागना पड़ रहा है और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपने जरूरी सामानों को लेकर के लोग अपने घर द्वार छोड़ करके जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जान है तो जहां है। और ये तस्वीर है सदर प्रखंड के रामनगर से सामान लेकर निकलते बाढ़ पीड़ित लोगों का। और बिहार के गोपालगंज में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 5 और नए गांवों में बाढ़ का पानी, गंडक का पानी फैल गया। जारी है बाढ़ पीड़ितों का पलायन। आखिर करेंगे क्या लोग? आप देख सकते हैं चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, युवा हो, नौजवान, सभी अपने जरूरी सामानों को लेकर के अपने घर द्वार छोड़कर भाग रहे हैं। तस्वीर में आपको दिख रही है कि कोई साइकिल लेकर जा रहा है तो कोई खटिया तो कोई कुर्सी। लोग अपने जरूरी सामान को लेकर किसी तरह अपनी जान बचा रहे हैं। और यदि खबरों को विस्तार से बात करें तो देखिए सुपौल की बात करें तो सुपौल के ग्रामीण इलाकों में कोसी नदी का कहर जारी है और इधर 2 दिनों की बारिश में शहर में भी बाढ़ ने तबाही मचा दी है। सरकारी आवास, थाना परिसर और दफ्तरों के अलावा लोगों के घरों में पानी घुस गया। लोग अब त्राहिमाम कर रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक और जहां कोसी नदी का जलस्तर 2 लाख क्यूसेक पानी को पार कर गया है तो वहीं शहर से लेकर गांव की सड़कें जलमग्न हो गई है। सड़कों पर अब नाव चलाने की नौबत आ गई है और सरकार के सारे दावों और वादों की पोल खुल गई है क्योंकि इतने दिनों से बिहार में बारिश हो रही है, बाढ़ से बार बार तबाही मच रही है। सरकार अनेक प्रकार की तैयारियां करती है लेकिन इनकी सभी तैयारियां धरे के धरे रह जाते हैं और शहरें और गांव बिहार के डूब जाते हैं। सुपौल के लगभग 1000 से भी ज्यादा गांवों के घरों में पानी घुस गया है। शहर की प्रायः सभी सड़कें डूब गई है। शहर में 2 दिनों से बाढ़ जैसे हालात हैं। बिहार में लगातार हो रही बारिश से गंडक, बागमती, कमला, कोसी समेत अन्य नदियां फिर से तबाही मचाने को तैयार है। ये नदियां विकराल हो गई है। इस कारण राज्य में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा चारों तरफ से मंडराने लगा है। बिहार में बाढ़ का कहर इस कदर जारी है कि कुछ दिन पहले ही गंगा नदी ने तबाही मचाई और इस बार फिर से गंगा नदी विकराल हो गई तो वहीं बूढ़ी गंडक, कमला बलान और कोसी समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो इधर बिहार के नीतीश सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। देखिए उन्होंने कई आदेश भी जारी किए हैं, जैसे बाढ़ के समय गायब रहने वाले जल संसाधन विभाग के अभियंताओं पर गिरेगी गाज। देखिए बाढ़ के वक्त जल संसाधन विभाग की ओर से सभी अभियंता और अधिकारियों के साथ कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है और इसके बाद भी यदि कोई भी अधिकारी अब्सेंट हुए तो उनको नीतीश सरकार छोड़ने नहीं वाली है। तो वहीं बिहार के दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में बिन पुल सब सून जैसी कहावत अब सच हो रही है। देखिए दरअसल लदहो घाट पर डूब गया है जुगाड़ से बांस का बना हुआ पुल। किसी तरह लोगों ने जुगाड़ लगाकर बांस का पुल तो बना लिया लेकिन अब ये भी डूब गया है और बिहार वालों के लिए डबल परेशानी तो तब बढ़ गई जब बिहार में तो भारी बारिश हो ही रही है और इधर नेपाल में भी भारी बारिश होने से बिहार की नदियां अब विकराल होने लगी है। भारी बारिश से नेपाल की नदियां उफनाई है। बिहार में सहायक नदियों का पानी फिर से खतरनाक स्थिति पर बढ़ गया है और बिहार में बाढ़ का अब असली रिकॉर्ड देखिए तो देखिए बिहार में बाढ़ के कारण 15 जिलों के 37,39,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 2,570 गांव बाढ़ का सामना करने को मजबूर हैं। सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति है कि 2,570 गांव बिहार के डूब गए हैं बाढ़ के पानी में। तो वहीं बाढ़ से बिहार के 2,970 कच्चे मकान, 98 पक्के मकान, 2,673 झोपड़ियां और 64 सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। तो वहीं पटना जिले में आई बाढ़ में करोड़ों की संपत्ति व फसल नष्ट हो गई है। पक्के मकान, कच्चे मकान, झोपड़ियां व सड़कें क्षतिग्रस्त हुई।
तो ये थी फिलहाल तक की खबरें बहुत सारी है, बातें बहुत सारी है जो आपके साथ करनी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय, जय हिंद, भारत माता की जय। और हाँ, आपसे अंत में यह भी कहना चाहूंगा कि जो चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा।